नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीव वर्मा राइजिंग सन। मैं हूं आपका दोस्त संजीव वर्मा। फिर लेके आया हूं एक बहुत ही डरा देने वाली वीडियो। पूरी फाइनेंशियल स्थिति डोमाडोल है पूरे वर्ल्ड की। अमेरिकी बैंक्स एक के बाद एक कलप्स होते चले जा रहे हैं। 6 और लाइन में हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्रेडिट स्विस पे भी क्वेश्चन उठा दिया है कि उसकी भी हालत गंभीर है। हालांकि बैंक मैनेजमेंट कह रहा है, स्विट्जरलैंड का बैंक है, कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। कंगाली की राह पे यूएस का तीसरा बैंक, हाँ, सिलिकॉन वैली, उसके बाद अमेरिका का सिग्नेचर बैंक और अब थर्ड बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कंगाली की राह पर है। बहुत तेजी से इसके शेयर गिरे हैं, इसलिए लोगों को अंदाजा लग रहा है कि अब इसका नंबर है। क्योंकि सबसे पहले सिलिकॉन वैली के जो शेयर्स हैं लगभग 3 या 4 दिन में 75% तक गिर गए। उसके बाद सिग्नेचर बैंक के गिरे, और अब फर्स्ट रिपब्लिक के अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो 75% के करीब इसका भी मार्केट गिर चुका है, शेयर के प्राइस गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी नंबर आता नजर आ रहा है। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार और भी कई सारे बैंक लाइन में हैं, हम आपको बताएंगे। इसी वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। एक हफ्ते के अंदर 70% से ज्यादा गिर गए हैं फर्स्ट रिपब्लिक के शेयर। महत्वपूर्ण बैंक है, बड़े बैंकों में इसका नाम आता है। और आपको बताएंगे कि क्या है भारतीय बैंकों की स्थिति। क्या भारतीय बैंक भी इसी राह पे चल रहे हैं, या वो उनमें कुछ सुधार है, या वो अपने को सरवाइव कर पाएंगे। पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति बनी हुई है। पूरे वर्ल्ड की स्थिति के हिसाब से रिसेशन को कोई अब रोक नहीं सकता है, मंदी को अब कोई रोक नहीं सकता है। मंदी की कगार पे लोग बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट रिपब्लिक भी कंगाली के राह पे चल दिया है। बुरी स्थिति है। अमेरिका में बैंकों की हालत दिन पे दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। सिलिकॉन वैली में सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद तीसरा बैंक है ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिस पे बर्बादी के बादल, कंगाली के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका में बैंकों की उथल पुथल से पूरा वर्ल्ड सकते में है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस सीरीज में एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा बैंक कलेप्स होने जा रहा है। कहीं 2008 की स्थिति तो नहीं बन रही, जब फेडरल बैंक ने अपनी रेट बढ़ाई थी और 2008 में लेमन ब्रदर बैंक कलेप्स हो गया था। उसके साथ साथ और भी बैंकों की स्थिति खराब हो गई थी। तो रेट बढ़ने के कारण क्या ये होता है, बैंक अपनी पॉलिसी को स्टडी नहीं करते हैं क्या? फेडरल बैंक या और बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक इस स्थिति से वाकिफ नहीं होते हैं, वो आंख बंद करके रेट बढ़ा देते हैं। जिस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक हुआ, उसके बाद सिग्नेचर बैंक हुआ, और अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का नंबर है। लगता तो यही है, और कई बड़ी एजेंसियां और भी बैंकों को सीरीज में रख रही हैं। मूडी की रिपोर्ट के अनुसार 6 बैंक हैं, आपको बताते हैं आगे। सोमवार को रिपब्लिक बैंक का शेयर लगभग 60% टूटा। सैन फ्रांसिस्को के बैंक ने रविवार को एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है और जेपी मॉर्गन हम लोगों को फंडिंग करने के लिए तैयार है। 2008 की मंदी का असर कहीं दोबारा तो नहीं वर्ल्ड को देखना पड़ेगा। 2008 की मंदी का असर अभी कम भी नहीं हुआ था कि इस तरीके से अगर एक के बाद एक बैंक कलेप्स होते चले गए तो इसका इंपैक्ट बाकी कंट्रियों पे भी आएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। रिसेशन इस तरीके से पैर पसार रहा है कि लोगों के हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालांकि बैंक ने कहा है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त नकदी है। $25 बिलियन उन्होंने बताया है कि हमारे पास अभी है। फर्स्ट रिपब्लिक ने अपने बचाव में ये स्टेटमेंट जारी किया है। बैंक चलाने के लिए उनको नकदी की जरूरत होती है। उनका कहना है कि हमारे पास $25 बिलियन नकदी अभी लिक्विडिटी हमारे पास बाकी है, हम अच्छी तरह बैंक चला सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। लोगों के अंदर क्योंकि भय व्याप्त हो गया है तो अपना पैसा बैंकों से निकालने में जुट गए हैं। कहीं ना कहीं एक आपाधाप की स्थिति बन गई है, बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई है।
ऐसी स्थिति में आप अपना धन कैसे बचा सकते हैं? हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर मनी फॉर बैंक कलेप्स? तो बैंक कलेप्स होता है तो अपनी स्थिति कैसे बचा सकते हैं? जैसे कि इंडिया में हर बैंक अकाउंट को 5 लाख का एक इंश्योरेंस मिलता है। इसी तरीके से एफडीआईसी जो है यूएस का, वो बैंकिंग को सुरक्षा देता है, वो बैंकिंग को एक तरीके का इंश्योरेंस देता है। इसी तरीके से एफडीआईसी काम करता है। जिस तरीके से यहाँ के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ने एक इंश्योरेंस हर अकाउंट पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो उसी तरीके से एफडीआईसी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वहां पर $2,50,000 पर ईच अकाउंट पे देता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अपने मनी को बैंक में रखें, क्योंकि बाहर पैसा निकालना सुरक्षित नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सेवरल बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। कई सारे बैंक अकाउंट बैंक इंडिविजुअल नाम से आप अलग अलग खोल सकते हैं, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा मनी प्रोटेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस के अंडर में। इस सीरीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन जो हैं, उनसे जब सिलिकॉन वैली के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से बैंक कलेप्स हो रहे हैं, कहीं आपकी पॉलिसी के ऊपर ही तो क्वेश्चन नहीं है, तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो चले गए। ये भी बड़ा एक अटपटा बिहेवियर हुआ, क्योंकि चैलेंजेस हैं लेकिन उसका जवाब देने की जिम्मेदारी हमें बनती है, जो सरकार चलाते हैं उन्हें बनती है, क्योंकि सरकार से ही चुन के आते हैं। अब देखते हैं मूडीज ने 6 बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड किस किस बैंक को किया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को सबसे पहले किया था, तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की हालत खराब है, क्योंकि 70% के करीब उसका शेयर एक हफ्ते के अंदर गिर चुका है। जायंट्स बैंक कॉर्प दूसरा बैंक है। वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्प, कामेरिका इंक, इसको भी लाइन में रखा है क्योंकि इनकी भी वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है। यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंस्ट्रस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 6 बैंक हैं जिनको मूडीज ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और इनको खतरे के निशान पे बताया है, क्योंकि इनकी हालत भी गंभीर है। अब बताते हैं कि भारतीय बैंकों की क्या स्थिति है। क्या भारतीय बैंक भी इसी राह पे हैं? लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय बैंक जो हैं अभी मजबूत स्थिति में हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। भारतीय बैंकों में अधिकांश डिपॉजिट जो आता है वो घरेलू बचत से आता है, इंडिविजुअल्स बिजनेस से आता है। अपना जो घरेलू बचत होती है उसको लोग लंबे समय तक बैंक में रखते हैं, इसलिए भारतीय बैंकों की स्थिति डगमगाने के से बच जाती है। और यहाँ पर इलिटरेसी रेट या लोगों का कम इंटरेस्ट जो होता है शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, उसकी वजह से भी लोग ज़्यादातर अभी भी बैंकों में पैसा जमा करना पसंद करते हैं और उस रिस्क से बचते हैं। तो इसलिए बैंकों की स्थिति यहाँ मजबूत बनी होती है। दूसरा कारण यहाँ के बैंकों की स्थिति मजबूत होने का यह है, बैंक जमा में कॉर्पोरेट डिपॉजिट की औसत हिस्सेदारी सिर्फ 22% है, जबकि घरेलू जमा जो होता है वो लगभग 63 से 64% होता है। तो जो कॉर्पोरेट्स का फंड होता है वो लगभग 22% होता है, तो बैंक में तो बाकी मार्केट में लगा होता है, तो इसलिए कलेप्स होने का बैंक का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बैंक की स्थिति होती है बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम फंडिंग निकाल लेते हैं। तो ये होता है। तीसरा कारण भारतीय बैंकों की स्थिति मजबूत होने का क्या है, भारतीय बैंकों की बॉन्ड पर निर्भरता काफी कम है। जो भी बैंक कलेप्स हो रहा है, सिलिकॉन वैली के कलेप्स होने के पीछे बॉन्ड की वैल्यू था, फेडरल ने रेट बढ़ाई, बॉन्ड की वैल्यू गिर गई और बॉन्ड में उसे $1.8 बिलियन का नुकसान में उसको बेचना पड़ा। उससे स्थिति भयावह हो गई और लोग लगातार अपना डिपॉजिट निकालने लगे, शेयर बेचने लगे, तो बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई, बैंक कलेप्स हो गई। भारतीय बैंकों की निर्भरता जो है बॉन्ड्स पे वो बहुत कम है, तो इस वजह से भारतीय बैंक सरवाइव कर पाते हैं। अधिकांश निवेश सरकारी बॉन्ड से आता है। अगर बॉन्ड लेते भी हैं तो अधिकांश निवेश जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए हुए बॉन्ड होते हैं, तो सेंट्रल बैंक उसकी जिम्मेदारी लेता है, आरबीआई उसकी जिम्मेदारी लेता है, इसलिए बैंकों की स्थिति मजबूत होती है। लेकिन बीते कुछ समय से शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद बैंकों ने हमारे अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ समय में शेयर मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद भी हमारे बैंकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हमारे सेंट्रल बैंक ने भी रेट बढ़ाई है। जहां होम लोन आपको 6.5% तक आ गया था, अब 9.5% तक होम लोन पहुंच गया है। एफडी का रेट और जो बाकी पर्सनल लोन हैं उनके रेट भी उसी तरीके से बढ़ गए हैं, पर्सनल लोन के रेट भी उसी तरीके से बढ़ गए हैं, डिपॉजिट के रेट भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए बैंकों की स्थिति इंडिया में बहुत
अच्छी है बाकी कंट्री के मुकाबले अगर देखा जाए। इसका इंपैक्ट दुनिया पे पड़ना शुरू हो गया है। कल ही अगर एक हफ्ते की बात करेंगे, एक महीने की बात करेंगे, तो स्थिति तो मंदी की दौर में जा ही रहे थे लोग, लेकिन ये एक गिरते में जैसे लात मार देते हैं, जैसे ताबुक में एक कील और ठोक दी। इस इंसिडेंस ने बहुत तेजी से रिसेशन को एक अपने करीब बुला लिया है। मेटा से निकाले जाएंगे 10,000 कर्मचारी, मार्क जुकरबर्ग, जबकि 11,000 कर्मचारियों को उन्होंने नवंबर में ही हटाया था। अभी पिछले कुछ महीनों में ही 11,000 लोगों को हटाया गया था। 10,000 कर्मचारी और हटाए जाएंगे, जबकि मेटा में जो काम करते हैं 80,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 10,000 तो अभी निकाले जा रहे हैं और 11,000 को नवंबर में निकाल दिया गया था। तो स्थिति कुछ ना कुछ इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से IT कंपनीज का अगर पूरा डेटा देखेंगे तो 1 लाख एम्प्लॉय की नौकरी इसमें जाने की संभावना है, तेजी से छटनी शुरू हो गई है। तो इसका इंपैक्ट ये आएगा पूरे वर्ल्ड में। स्टार्टअप्स पे भी भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10,000 स्टार्टअप तो सिलिकॉन वैली के कलेप्स होने की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। इन बैंकों के डूबने से दुनिया भर की टेक इंडस्ट्री को शॉक लगा है। टेक स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियों तक इसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है। भारतीय स्टार्टअप भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप भी सिलिकॉन वैली से कनेक्ट थे। तो इस धीमे धीमे इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। इसके अलावा डराने वाली खबर इस तरीके से भी आ रही है कि क्रेडिट स्विस जो है, रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, फाइनेंस के अच्छे ज्ञाता हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है क्रेडिट स्विस के ऊपर भी। और जबकि क्रेडिट स्विस के मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी स्थिति मजबूत है, लेकिन हम इस स्थिति से लड़के निकल जाएंगे और संभाल लेंगे। ऐसा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर क्रेडिट स्विस भी डूबता है तो क्रेडिट स्विस वर्ल्ड के टॉप बैंकों में उसका नाम आता है, तो स्थिति और भयावह होगी और कंट्रियों तक ये जो आग है फैलेगी। तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। तो दोस्तों, अपनी लिक्विडिटी बनाए रखिए, कम पैसा खर्च कीजिए, अपने पास पैसा मेंटेन करके रखिए, भारतीय बैंकों पे विश्वास कीजिए और हमारी स्थिति मजबूत है। हम पिछले रिसेशन में भी लड़के निकल गए थे और हम और तेजी से उभरे थे। इसी प्रकार से इसका इम्पैक्ट भी हम लोग झेल जाएंगे। भारतीय ही हैं जो पूरे वर्ल्ड को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी जमीन से जुड़ी होती हैं, इसलिए हम जमीन नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हमें कोई उखाड़ भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और एक रेड बटन भी है वहां पर, उसे भी दबा के आप एक उपकार तो कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार हमें इस तरह मिलता रहा, तो और मेहनत से हम आपके सामने आएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।